क्लास में। ओपनिंग एंट्री मैंने समझाया था, ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है कि बिजनेस चल रहा है, पिछले साल से चीजें आप उठा कर लाए हैं, यानी पिछले साल कुछ चीजों के बैलेंस अवेलेबल थे। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, दो बुक से ही आपके एग्जांपल देखिए। एग्जांपल देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेस appeared in the books of Gopal, in the books of Gopal on 1st of April 2020। तो ये बैलेंसेस हैं कुछ। तो बैलेंसेस में क्या है, उन्होंने आपको एसेट्स के अंदर दे रखी है कुछ इंफॉर्मेशन। एसेट्स के अंदर उन्होंने आपको बताया कि आपके पास कैश है, कैश का बैलेंस कितना है, 8,000 रुपए। कैश के अलावा उन्होंने आपको बताया बैंक का बैलेंस भी है, और बैंक में है आपके पास 20,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्टॉक बताया आपको। स्क्रीन विजिबल है ना सभी बच्चों के पास? ठीक है, चलिए। और उसके बाद स्टॉक आ गया आपका, स्टॉक 54,000 रुपीज का स्टॉक है। स्टॉक के अलावा उन्होंने कहा डेटर भी है। अब सुनिए ध्यान से, उन्होंने डेटर बताया, उन्होंने डेटर में ना अमाउंट बताया, टोटल कितना है 47,000। अब डेटर तो आपको पता है ना कौन होते हैं डेटर, जिनसे आपने पैसा लेना है या देना है? देना है। जिनसे पैसा लेना है, डेटर है हमारे, इनसे पैसा हमने लेना है, एसेट है हमारे। तो डेटर का इन्होंने डिटेल भी दिया, ये 47,000 कैसे है। कहता है अशोक है कोई व्यक्ति, उससे 12,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, पवन है कोई व्यक्ति, उससे कितना लेना है, 15,000 रुपए लेना है, 15,000 लेना है। विवेक है कोई, और विवेक से कितना लेना है, 20,000 रुपए लेना है। ये आपके डेटर्स की इंफॉर्मेशन हो गई। क्लियर है यहां तक बात आपको एसेट्स में? और इसके अलावा एक डेटर और है, इनके अलावा एक डेटर और है, और उसका नाम क्या है, मशीनरी। मशीनरी है हमारे पास ₹60,000। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया एसेट्स का, टोटल जरा करके बताओ, इन सबको टोटल कर लेना। कोई बच्चा कैलकुलेट करो, इतने में बाकी चीजों पर आता हूं। उन्होंने हमें लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। लायबिलिटीज में क्या क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं ₹20,000 के। और क्रेडिटर जो हैं उनके अंदर क्रेडिटर में लोग होंगे ना, तो कौन कौन है देखें। उन्होंने कहा है हमारे पास एक है व्यक्ति चमन लाल, पुराना नाम है, आजकल तो ऐसे नाम मिलते नहीं है आपको, 7,000 रुपए। इसके अलावा ओमपाल कोई व्यक्ति है, ओमपाल, उसने उससे 13,000 उसको सॉरी देने हैं ये। तो ये आपके क्रेडिटर की लिस्ट आ गई। ठीक है, इन दोनों का टोटल देखोगे तो यही 20,000 आता है, और इन सब का टोटल करोगे तो 47,000 आ रहा था। चलिए, इसके बाद उन्होंने कैपिटल भी बताई है। अच्छा, कैपिटल भी बता दी सर, तो सर कैपिटल भी लिख लेते हैं। सर कैपिटल बताइए उन्होंने ₹2 लाख। अच्छा, मुझे एसेट्स का टोटल बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? कोई बता रहा है मुझे? मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, एसेट्स का टोटल बताइए मुझे। जवाब नहीं आया अभी तक किसी का भी।
क्या हो गया? 189। यस सर। ठीक है। और बाकी बच्चे इसे मैथ ना समझे बेटा, ये मैथ नहीं है। प्लस माइनस तो देखो जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी का पार्ट है ये हमारे। तो इसे हम नहीं कहेंगे कि मैथ है साहब, ये नॉर्मल था, ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर इसी को मैथ मानने लग गए तो फिर तो दिक्कत आ जाएंगी। आइए अब वापस आइए। अब एक बात देखो, अगर मैं आपको चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन पर ले चलूं तो उस चैप्टर से याद करो, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस में लायबिलिटीज। बेटा इक्वेशन याद आती है आप लोगों को? उस चैप्टर में एक इक्वेशन याद कराई थी मैंने आपको। मैंने कहा था एसेट्स, प्रूफ भी करवाया था, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैं हैवी भी आपका अकाउंटिंग नहीं, ओपनिंग एंट्री पर नहीं, मैं कहीं और लेके चला गया दोबारा आपको, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पे इन सब चीजों का देखें वैल्यू, तो कैपिटल की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, लायबिलिटी की वैल्यू है कितना? 20,000 रुपीज, बराबर एसेट्स, एसेट्स कितनी है? 189। सर ये तो बराबर नहीं हुई, आपने तो बोला था ये हमेशा बराबर ही होगा, हमेशा बराबर होगा ये। तो सर क्या करें, अब समस्या हो गई, ये तो मतलब दिक्कत हो गई ना। आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन में? देखिए सारे बच्चे एक बार दोबारा से, मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस इंफॉर्मेशन का। देखिए इन दोनों का टोटल तो 2,20,000 बनता है, और इधर तो 2,20,000 है ही नहीं, 1,89 है। तो 20 और 30, 31,000 रुपए का डिफरेंस है, 31,000 का डिफरेंस है। ठीक है, सो 31,000 का डिफरेंस है। क्या सबको समझ में आ रहा है? 31,000 का डिफरेंस है, यानी यहां पर या तो लाइव इस साइड में से 31 माइनस हो, कुछ ऐसा करो, या फिर इधर प्लस करो, दो ही ऑप्शन है। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात समझ में आ गया ना सबको? 31,000 का डिफरेंस है, यहां पे प्लस में 13,000 लिख, सॉरी 31,000, 31,000 लिखेंगे। यानी जो साइड कम है, कम कौन सा था? एसेट साइड था। और अगर एसेट साइड कम है, एसेट साइड कह लो, या इसका दूसरा नाम क्या दो, प्रैक्टिकल नाम, डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड का टोटल डेफिशिट है, डेफिशिट समझते हैं ना, कम है, तो क्या मानो? बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में क्या मानो? बैलेंसिंग फिगर क्या मानोगे? गुडविल मानोगे। ठीक है। वहीं अगर जो क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट साइड कौन सी है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड को आपने क्या नाम दिया? क्रेडिट साइड नाम दिया। अगर क्रेडिट साइड डेफिशिट है तो क्या लोगे बैलेंसिंग फिगर? यहां तो क्या लिया था? एसेट में तो गुडविल लिया था। यहां क्या लोगे? यहां पे बैलेंसिंग फिगर लेंगे हम, किसे लेंगे? कैपिटल रिजर्व को। ये दोनों नए टर्म है आपके पास, इनका मैं मीनिंग आपको बाद में समझाऊंगा, अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा इस पर। ठीक है, नहीं तो इस पर डिस्कशन में चले जाएंगे, फिर ये टॉपिक रह जाएगा, तो बाद में समझेंगे। वैसे थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। गुडविल का मतलब है आपकी एसेट। क्यों है एसेट? क्योंकि आपकी मार्केट पोजीशन है, मार्केट वैल्यू है आपकी। जैसे कहते हैं ना आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, तो इसे एक दूसरा वर्ड क्या दे सकते हो? आपकी गुडविल है, नहीं है? आपकी गुडविल है मार्केट में, आपकी साख है, गुडविल है मार्केट में, रेपुटेशन है आपकी। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। बाकी डिस्कशन में बाद में करूंगा, दोनों को छोड़ देना। अब आइए बात, ये जो आपके पास ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी चीजें जो मैंने यहां लिखी हैं, आपको मैंने बताया था जब पिछला साल खत्म हुआ था तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस रहे होंगे। अब इस साल आपने किताबें शुरू करनी है,
तो इन बैलेंसेस को लिखना पड़ता है, ओपनिंग एंट्री पास की जाती है। जो पिछले साल के क्लोजिंग इस साल ओपनिंग बने हैं, इनकी एंट्री पास की जाती है। तो इनकी एंट्री कैसे पास करते हैं, देखिए आइए मेरे साथ, मैं कैसे जर्नल एंट्री पास करूंगा, देखिएगा सारे बच्चे यहां आ जाइए। हम ओपनिंग की जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्या क्या चीजें हैं, देखिए जो चीजें डेबिट बैलेंस वाला है वो डेबिट में लिखेंगे जर्नल एंट्री में। देखो कैश डेबिट बैलेंस का है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश के बाद बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट भी लिखते चलता हूं साथ साथ, 8,000 और 20,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक भी बेटा एसेट है, डेबिट बैलेंस ही आएगा उसका भी, ठीक है। 54,000 रुपीज। अब मैंने जो जर्नल एंट्री में किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है उसके लिए मैं रूल नहीं यूज कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे पिछले 2-4 दिन से, क्या आप समझ पा रहे हैं एसेट को डेबिट क्यों किया, इनके बैलेंसेस हैं, ठीक है। और बैलेंस क्या माने जाते हैं, किसी का बैलेंस क्या माना जाएगा, इस पर भी मैं चर्चा कर देता हूं। एक बार सुनिए मेरी बात, क्वेश्चन अराइज होता है आपके माइंड में, हो सकता है सर इफ नथिंग इज सेड, नथिंग इज सेड, कुछ भी नहीं कहा गया, या इन्फॉर्म्ड यानी कोई सूचना नहीं है, तो कौन से अकाउंट का क्या बैलेंस माना जाएगा, क्वेश्चन अराइज हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रूल क्या है, रूल क्या है इसका, रूल लिखिएगा। द साइड ऑन विच इट इंक्रीजेस, जिस तरफ वो बढ़ता है, विल बी कंसीडर्ड एज इट्स बैलेंस। क्या कहा मैंने, जिस तरफ वो बढ़ता है उस तरफ उसका बैलेंस माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सभी बच्चे, जिस तरफ वो बढ़ता है। सर किस तरफ बढ़ता है, क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आया। पहले तो मेरे को बताओ, यहां तक जो मैं लिखा आपने लिख लिया क्या सभी ने, और क्या आपको मेरा क्वेश्चन भी समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि अगर कुछ भी नहीं कहा, इफ नथिंग इज सेड और इन्फॉर्म्ड, तो किस अकाउंट का, किसी अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, यानी कि बैलेंस उसका डेबिट होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा, ये कैसे पता चले, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा द साइड ऑन विच इट इंक्रीजेस, जिस तरफ वो बढ़ता है ना, वो उसका बैलेंस माना जाएगा। सर मतलब मैं रूल से बताऊंगा आपको, रूल आप याद करो, देखो रूल क्या थे। सर रूल में तो ये था कि इस तरफ एसेट हुआ करते थे, इधर एक्सपेंस हुआ करते थे, इधर कैपिटल थी, इधर लायबिलिटी थी, और इनकम था। सर ये बढ़ते किस तरफ थे, ये जब बढ़ते थे तो डेबिट होते थे, है ना। जब ये बढ़ते थे तो डेबिट होते थे। तो एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस क्या माना जाएगा, इनका बैलेंस क्या माना जाएगा बेटा, डेबिट बैलेंस माना जाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो क्या मानोगे, इनके बैलेंस को डेबिट मानोगे। अच्छा सर इनके लिए बताओ, मैं कहा इन तीनों को, जब आप ये जब बढ़ते थे तो आप क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, ठीक है। तो इनका बैलेंस क्या माना जाएगा, इनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा, ठीक है। क्या बात क्लियर है मेरी, किसी को क्लियर नहीं है तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ बैलेंस लिखे हैं। देखो ये एसेट है, ये एसेट है इसलिए मैंने डेबिट बैलेंस लिखा, क्योंकि एसेट डेबिट में बढ़ता है। ये भी एसेट है, ये भी डेबिट में बढ़ता है, ये भी एसेट है, क्वेश्चन ने बोला हुआ था ये एसेट है सारे, देखो ये सब एसेट्स हैं, कैश बैंक स्टॉक और डेटर। अब डेटर के जब नाम लिखेंगे ना, डेटर तो क्या कैटेगरी है, क्या है बेटा डेटर, एक कैटेगरी है। जैसे मैंने बोला क्लास 11th, क्लास 11th एक कैटेगरी है जिसमें कुछ लोग आते हैं, तो डेटर भी एक कैटेगरी है। तो आप अकाउंट बनाएंगे तो हर व्यक्ति का अलग अलग अकाउंट बनता है, कलेक्टिव डेटर नहीं।
क्योंकि आपको ये थोड़ी ना जानना है कि डेटर से कितना पैसा लेना है, आपको ये जानना है कि कौन से डेटर से कितना पैसा लेना है। तो आप डेटर के नाम लिखेंगे। नाम कैसे आएंगे, देखो कौन कौन थे डेटर आपके। आपके पास था अशोक, अशोक डेबिट हुआ, अशोक डेबिट हो गया। इसके बाद पवन है, पवन भी डेबिट हुआ। पवन के बाद और कोई रह गया क्या? विवेक। विवेक रह गया, ठीक है। विवेक भी डेटर है, कितने कितने रुपए के लिए है? ठीक है, ये तीनों डेटर है, पर डेटर तो कैटेगरी है, ध्यान रखना। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन ना अवेलेबल हो तब तो मुझे डेटर लिखना पड़ता है, मजबूरी होती है। पर अगर नाम अवेलेबल है तो नाम लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अकाउंट तो नाम से बनेगा। अब अमाउंट देखें इनकी, 12,000 रुपए। 12,000 के बाद आपके पास ये है पवन, 15,000 रुपए। और जो ये विवेक है ये है 20,000 रुपए। ठीक है, आपने डेबिट की चीजें लिख ली। सर डेबिट की चीजें कैसे कह रहे हो लिख ली? बेटा खुद सोचो। एसेट ही तो होती है जिनका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में जाएंगी, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट में जाएगा। पर सर आपने कहा था कि यहाँ एक साइड चीज कम पड़ रही है, मैंने कहा यहाँ कम पड़ रहा है। तो आप क्या करते हैं, कम को बाद में देखते हैं, जब जर्नल एंट्री करते हैं ना, इतना लंबा नहीं जाते। तो मैंने वैसे समझाने के लिए आपको सब कुछ अलग अलग लिखा। एग्जाम में या जब फेयर में करेंगे तो ऐसा नहीं करना होता। आपको अभी नहीं पता, आपको नहीं पता कि डेबिट कम है आपका या क्रेडिट कम है, तो आप एक लाइन छोड़ देते हैं। तो मैं भी एक लाइन छोड़ देता हूं यहाँ पे। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ लायबिलिटीज को। ठीक है, तो एक लाइन छोड़कर टू। लायबिलिटीज में देखो आपके पास क्या था, क्रेडिटर, और नाम दिए मैं, तो नाम लिखेंगे टू, टू चमनलाल, ओमपाल। चमनलाल 7,000 रुपए, ओमपाल 13,000 रुपए। ठीक है, ओमपाल 13,000 रुपए। एंड टू कैपिटल, कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज। कैपिटल 2 है ना, हाँ 2 लाख रुपीज। अब फिर आप क्या करते हैं, इतना ये सब आपने सारी चीजें लिख ली। मैंने जो क्वेश्चन दिया था यहां से, आपने इसमें से सारी चीजें लिख ली, आपने इनको भी लिख लिया। और एक मशीनरी तो नहीं रह गई शायद, मशीनरी, ओहो मशीनरी रह गई, गड़बड़ हो गया, मशीनरी छूट गई हमसे लिखना। तो एक मिनट में जरा इन्हें नीचे ले चलूं, ये लीजिए। और इधर से भी ले चले इनको, ये लीजिए। ठीक है, अब दो लाइनें, मशीनरी में लिखना भूल गया था, सॉरी। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितना था जी, 60,000। अब एक लाइन हमने छोड़ रखी है, लाइन, ये लाइन हमने ब्लैंक छोड़ी हुई है, यहां हम कुछ लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे, अब अमाउंट कौन से में आएगा, या यहां आएगा यानी डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। जो साइड कम होगा उसमें आएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि सब टोटल किया, तो इसका टोटल तो कितना आ रहा था, 2,20,000 आ रहा था। टोटल किया था ना हमने रफ में, और इन सब का टोटल कितना आ रहा था, 189 आ रहा था। 189 था। ठीक है, 189 था। तो साइड छोटी कौन सी है, ये वाली, यानी हम लिखेंगे कहां पर, यहां लिखेंगे। तो इसे मैं मिटाता हूं, यहां लिखेंगे। यहां लिखेंगे क्या, 31,000 रुपीज, 31,000 रुपीज। और नाम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, अगर डेबिट का है तो डेबिट वाले पे तो शुरू से स्टार्ट होता है ना, यहां से स्टार्ट होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट। समझ में आया? और ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है, B.F का मतलब बैलेंस करके निकाला, मतलब दोनों साइड के बैलेंसेस देखे, जो कम पड़ रहा था उधर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई जी, ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री। ठीक है, नरेशन क्या डालेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड,
ठीक है, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस को हम लेकर आ गए आगे। जो पिछले दिन, पिछले साल क्लोजिंग थे, 31 मार्च को क्लोजिंग थे, वो 1 अप्रैल को आकर ओपनिंग बन गए। ठीक है, बात समझ में आई सबको क्या है? और ओपनिंग बैलेंसेस क्यों लेकर आने जरूरी होते हैं, इसका मैंने आपको कल बता दिया था पर्पस। क्या याद है ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर आना क्यों जरूरी है? मैंने कल इसका पर्पस बताया था आप लोगों को। बताओ किस किस बच्चे को याद है ओपनिंग बैलेंसेस हम क्यों लेकर आते हैं? पिछले सर दिन के ताकि क्लोजिंग। हाँ हाँ, सॉरी जानवी, बताइए बेटा, मैं डिस्टर्ब कर दिया आपको, बोलिए। ताकि जो पिछला साल का हिसाब है वो सब क्लियर होता जाए। हाँ, पिछले ऐसा, या तो जानवी ने कहा बिल्कुल सही है। इसके शब्दों को मैं थोड़ा चेंज करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, जो पिछले साल का लेना या देना जो बकाया था वो भूल ना जाए। क्योंकि मानो आपने पुरानी कॉपी में लिख कर रख दिया और वो कॉपी रख दी अलमारी में, अब नई कॉपी लेकर बैठे हैं, ग्राहक आया तो आपको पिछला तो याद ही नहीं है उससे क्या लेना देना है। तो पिछला बैलेंस भूल ना जाए, उसे नए में शुरुआत में लिख लेते हैं कि पिछला इतना बकाया है या उसका इतना बैलेंस है। बकाया से इसलिए बोल देता हूँ कि जल्दी समझ में आता है आपको हिसाब में, किसी से लेना या देना में। तो हर चीज का कितना पिछला कितना है बैलेंस उसका, इसके लिए जरूरी है ये चीज। ठीक है। हम्म। तो और कोई बताना चाहेगा? मुस्कान बताना चाहेगी क्या, हम क्यों ओपनिंग बैलेंसेस को लिखते हैं? क्या पर्पस था ओपनिंग बैलेंसेस को लिखने का? या सबको समझ में आ गया? चलो इतना बता दो, अगर समझ में आ गया या नहीं आया ये बताओ मुझे। मेरे पास श्रेया है, सुमित है, नेहा है, मुस्कान है, हर्षित है और माही है। बताइए बेटा। क्या बात समझ में आई? ओपनिंग इनका लिखने का एक ही तो पर्पस हो सकता है कि जिससे कि पिछले साल का या पिछले टाइम का जितना भी हो वो हमें याद रहे। हाँ बिल्कुल, या हमें और याद कुछ? रहे, नहीं तो हम भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये पर्पस आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैंने बोल दिया। मेरा बोलना और आपके समझने में गैप है एक। तो जब तक वो गैप फिल नहीं हो जाता तक हम सक्सेस रेट पर नहीं है, मेरा पढ़ाने का फायदा नहीं होगा। तो हमें उस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि ओपनिंग बैलेंसेस को क्यों लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली क्लियर नहीं होंगी ना बातें, जब तक मजा नहीं आएगा। कल मैंने पूरी क्लास इसीलिए यूज की थी, ताकि आप समझें कि जो पिछला बैलेंस है उसको अगले दिन हम शुरुआत में क्यों लिख रहे हैं। जैसे मैंने कैश का एग्जांपल दिया था आपको, याद है ना? तो ये सारी चीजें थी। ठीक है। चलिए, तो आई बिलीव, अच्छा मुस्कान ने मुझे बता दिया समझ में आ गया उसको। नेहा मुझे बताओ बेटा, समझ में आया कि आपको ये बात? यस सर। ठीक है। किसी को भी नहीं समझ में आया तो बिल्कुल घबराने की 1% जरूरत नहीं है। आप बस ईमानदारी से मुझे बताएं। आप कॉल करके बता सकते हैं कि सर मुझे ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं आपको उसे दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, हम बात करेंगे उस पर। क्योंकि अगर आप पीछे रह गए तो फिर हमारा फायदा नहीं होगा। कोई एक बच्चा भी छूट जाता है क्लास में पीछे तो नुकसान है, क्योंकि सभी का आगे फ्यूचर है आपका। तो किसी बच्चे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए। तो अब आगे चलेंगे हम लोग यहां से। आपने ओपनिंग एंट्री लिख ली, तो ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास बुक है, सभी बच्चों के पास, तो बुक तो पता नहीं, एक मिनट जरा देखें, एक मिनट मुझे दीजिएगा। मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूं क्या ओपनिंग के कुछ क्वेश्चंस, या आप लोग ओपनिंग के ढूंढ के खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे? बताइए, आपकी बुक में से ओपनिंग के क्वेश्चंस ढूंढ के उनको प्रैक्टिस करेंगे? ठीक है, बोलिए। मैं ढूंढ कर दूं ओपनिंग के क्वेश्चंस, या आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बुक देखकर अपनी? अभी जो इलस्ट्रेशन है ना, मेरे पास जो बुक है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 या इलस्ट्रेशन 13 के बाद जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 4 5 बार आपको ओपनिंग बैलेंसेस मिल जाएंगे आराम से। ठीक है ना, उनकी आप एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये था, अगर हमारा ये साइड, मान लो उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मान लो ये होता कितना, 3 लाख रुपए का।
और ये होता, मान लो गलती से अगर होता 2,80,000, तो हम बैलेंसिंग फिगर किधर लिखते, डेबिट में लिखते या क्रेडिट में लिखते? क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखते, यानी यहां लिखते, यानी ये अमाउंट जो यहां आ गया ना, यहां, इसकी जगह कहां चला जाता, यहां चला जाता 20,000 से, और इसकी जगह नाम क्या बदल जाता, इसकी जगह नाम आ जाता कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अच्छा, मैंने कैपिटल रिजर्व का मीनिंग बताया था, क्या था बताया था? प्रॉफिट है। प्रॉफिट। प्रॉफिट बताया था, तो देखो समझ में भी आएगा। सोचो, आपके पास एसेट 3 लाख रुपए की है और आपका कैपिटल और लायबिलिटी 280 का ही है, इसका देखो समझ रहे हो ना। यानी आपके पास 3 लाख रुपए का सामान है और मालिक और बाहर उधार वाले कह रहे हैं टोटल हमने जो लेना है बिजनेस से, कितना लेना है, 280 लेना है। तो यानी जो 20,000 रुपए बढ़ गए, ये क्या है, आपका फायदा ही तो है, इसीलिए क्रेडिट में लिखना पड़ता है इसको। क्या समझ में आया मैंने क्या क्या? रिपीट कहूं क्या? समझ में आ गया? रिपीट करूं दोबारा? रिपीट कर दो एक बार। हाँ, रिपीट करता हूं। देखो, आप ये समझना, मैंने ये कहा, मैं इसको यहां दोबारा लिखता हूं। देखो, मैंने कहा एसेट्स कितनी है, 3 लाख रुपए की। इसके करस्पॉन्डिंग में कैपिटल और लायबिलिटी, इनका टोटल मैंने कितना बता दिया, 280 बता दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, पता है क्या एसेट्स कैसे बनती है आपको पता है? एसेट या तो मालिक घर से पैसा लाता है या उधार लाता है, तब बनती है। तो ये दोनों मिलकर कह रहे हैं कैपिटल और लायबिलिटी वाले कि हमने तो बिजनेस में कितना लगाया था, 280, पर बिजनेस के पास एसेट कितने की है, 3 लाख की। यानी आपने लगाया, यानी आपने तो अपने घर पे 280 रुपए रखे थे कहीं पर संभाल के, वो हो गए 300 रुपए। तो 20 रुपए का फायदा है नहीं फायदा आपका, बताओ? तो ये जो 20 रुपए यानी 20,000 रुपए आएंगे, इसे क्या कहलाओगे, क्या कहोगे आप? प्रॉफिट। और ये कैपिटल नेचर का है, इसलिए कैपिटल रिजर्व बोल देते हैं इसको हम। अब बताइए, आया समझ में जिसने बोला था रिपीट के लिए मुझे, या नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। अब लोग हमें, अब ओपनिंग पे आपको चलना है। सॉरी, स्क्रीन शेयर्ड पता नहीं आपके पास है या नहीं है। स्क्रीन शेयर्ड है क्या? अभी बंद हो गई है शायद स्क्रीन मेरी। मैं नो दोबारा सर। ओपन करता हूँ। हाँ, बंद हो गई स्क्रीन, मैं ओपन कर रहा हूँ दोबारा से। हाँ, अब शेयर हो गई होगी, ठीक है। तो ओपनिंग मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग क्या होता है, ओपनिंग एंट्री कैसे लिखी जाती है ये भी मैंने समझाया आपको। ठीक है। ओपनिंग के बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, और अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है जी? अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो है समझने वाला, वो है बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? आप लोगों को ये पता है क्या डेटर क्या होते हैं? ठीक है ना, एक डेटर है फ्रॉम, डेटर है, चलो डेटर है ₹10,000 का। ठीक है, डेटर है 10,000 का, इसका मतलब क्या है? वी हैव टू रिसीव ₹10,000 फ्रॉम हिम। ये बताओ, क्या ये बात समझ में आती है? डेटर का मतलब क्या है बेटा? हमें उससे पैसा लेना है। ठीक है, बताइए समझ में आई या नहीं आई बात ये डेटर वाली? वैसे आपको पता है डेटर क्या होता है, फिर भी मैंने लिख दिया कि डेटर क्या होता है जी, समझो। जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए, आगे चलना है। यस सर। अब डेटर है 10,000 रुपए का, और डेटर ना, आपको ऐसा जैसे मानो उदाहरण समझो मेरी बात। आपकी एक दुकान है, मतलब आप व्यापारी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो ऐसा होता है क्या कि जो लोग आपसे उधार लेकर जाते हैं, जो लोग आपसे
आपसे या आपकी दुकान से, आप आपकी दुकान से भी लिख सकता था मैं, आपसे उधार लेकर जाते हैं, उधार लेकर जाते हैं, उनमें से कुछ लोग कई बार पैसे नहीं देकर जाते, नहीं देते बाद में। बताइए ऐसा होता है क्या, जिनको आपने क्रेडिट पर गुड्स सेल कर दिए, क्रेडिट पर सेल कर दी और बाद में दे डू नॉट पे, दे डू नॉट पे, ऐसा होता है क्या बिजनेस में? सोचिए बताइए, क्या ऐसा होता है बिजनेस में? यस बताइए। सर। होता है, बहुत बार होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसी एग्जाम्पल को समझें, आपके पास डेटर है 10,000 रुपए के, ठीक है, डेटर का नाम लिख लेते हैं, मान लेते हैं नाम है गोपाल, अभी पीछे नाम याद आया था, ठीक है ना, गोपाल, गोपाल हमारा क्या है, डेटर है 10,000 रुपए का। ही पेड only rupees 8,000 and balance could not be recovered from him, और बैलेंस उससे रिकवर नहीं कर पाया। अच्छा, बैलेंस है कितना बताइए? 2000। 2,000 रुपीज। तो बताओ, जो आपने उससे 10,000 रुपए लेने थे, उसमें से उसने कितने आपको पे कर दिए बाद में? 8,000, और 2,000 आप रिकवर नहीं कर पाए। तो बताओ, ये 2,000 जो रिकवर नहीं कर पाए, इसका नेचर क्या रखोगे? ये एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है ये जो नहीं मिलेगा? अब क्या हो गया आपके लिए? एक्सपेंस। हाँ बिल्कुल, एक्सपेंस है सर, ये नुकसान है हमारा, तो इसे क्या बोलोगे? ये लॉस है सर। ठीक है, तो मैं बोलूं कि आपको इस 10,000 के डेटर से कितने मिले? 8,000 रुपए मिले। यानी ट्रांजेक्शन आज क्या हुई, जब उसने 8,000 मिले, मतलब इतने ही मिल पाए, बाकी नहीं मिल पाए। तो ये ट्रांजेक्शन क्या हुई, कैसे समझेंगे इसको? सुनिए, जब ये ट्रांजेक्शन हुई तो आपके पास क्या आया? कैश आया, और आपका जो डेटर था, और एक आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो आपके पास कैश कितना आ गया? 8,000 बढ़ गया कैश आपका 8 से। आपका डेटर कितने से खत्म कर गया? क्यों? क्योंकि अब ये जो 2,000 है नहीं मिल पाएंगे, नुकसान हो गया है आपका। ये पैसा क्या है? डूब गया। इस जो ये है बैड डेट, क्या है बैड डेट? क्या होता है? अब कैसे लिखते हैं डूब गया? जो पैसा डूब जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट कहते हैं। अच्छा सुनिए, जो पैसा डूब गया उसे हम बैड डेट क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि डेट का मतलब क्या होता है? उधार। ऐसा उधार जो बुरा है, मतलब बेकार हो गया। बैड समझते हैं ना, अच्छा नहीं है। बताइए। क्या समझ में आता है? बैड डेट नाम क्यों पड़ा इसका? ये हमारा, हमने उधार दिया हुआ था, उधार है, हो सकता है लिया हो या दिया हो। तो डेट के लिए डेटर, डेट के लिए दूसरा वर्ड देखो, यहाँ पे डी बी आ रहा है, डेटर। तो डेटर जो है, जो डूब गया, जो बेकार हो गया, अब किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो उसे क्या कहा? बैड डेट। तो यहाँ पे इस एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? बैड डेट। तो कितने का खर्च, नुकसान हो गया? 2,000 रुपए का। तो इसकी एंट्री क्या करोगे? जर्नल एंट्री। बैड डेट की जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, मानो इसी में बोलूं मैं 10 में से मेरे पास 8 आ गए,
तो इसकी एंट्री कैसे करोगे आप लोग? आप कहोगे सर कैश आ गया, मैं हाँ कैश सर एसेट है, बढ़ा है, मैंने कहा बिल्कुल बढ़ा है, डेबिट कर दो। सर डेटर खत्म हो गया, डेटर खत्म होता है यानी घटा है एसेट, तो क्रेडिट होगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। टू गोपाल 10 से। अब ये जो पैसा डूब गया, इस नुकसान का नाम क्या रखते हैं हम लोग? बैड डेट। क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए ना साल के अंत में कि कितने नुकसान इस कारण से हो गया कि हमारा उधार नहीं दिया लोगों ने वापस, यानी बैड डेट कितना हुआ, इसलिए नाम देना पड़ता है इसका अलग से। बताइए। पार्ट पेमेंट received from Gopal and balance became bad debt। तो बैड डेट को क्या मान लिया बेटा आपने? अपना नुकसान मान लिया। मुझे बताइए क्या ये एंट्री समझ में आई है आपको या नहीं आई? अभी अभी हमने आपके साथ बैड डेट का ट्रीटमेंट सीखा, समझा। बताइए जी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। हाँ या ना में जवाब दीजिए, बैड डेट समझ में आया या नहीं आया? सर बैड डेट कर्ज कह सकते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? बैड डेट, बैड डेट को कर्ज कह सकते हैं, कर्जा। कर्जा? मतलब बैड डेट को कर्जा नहीं कह सकते, डेट को कर्जा कह सकते हैं, डेट को। क्योंकि आपने किसी को उधार दे रखा है तो मतलब कर्जा ही है ना उसके ऊपर आपका, यानी उसने देना है। कर्जा तो कर्जा है, कर्जे में किसने देना है और किसने लेना है उसके हिसाब से डेटर क्रेडिटर बन जाता है। आपने लेना है किसी से पैसा तो आपके लिए कर्जदार है वो, आपने पैसा लेना है, डेटर बन गया। उसने पे करना है, उसके लिए भी कर्जा है ये, पर उसने वो पे करना है उस कर्जे को, कर्जा कह सकते हैं। ओके। और बताइए, और किसी का मन में कोई डाउट हो? मैंने बात लिखी, मैंने इसका नेचर भी बताने की कोशिश की, क्योंकि इसका एसेट नेचर है, ये भी एसेट है और ये एक्सपेंस है। तो रूल अप्लाई करके एसेट बढ़ा तो डेबिट हो गया, एसेट घटा तो क्रेडिट हो गया, और खर्चा बढ़ा तो डेबिट हो गया। रूल भी अप्लाई किया मैंने और एंट्री भी की। तो मुझे बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? मन में कोई सवाल है तो पूछिए। आप पूछते नहीं है इसलिए मुझे रुकना पड़ता है, और पूछ नहीं रहे हैं इसका खतरा भी है, नहीं पूछेंगे तो दिक्कत आएगी। तो बताइए। बोलिए बेटा, समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, चलिए। अगर ये बात क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? मैं एक बच्चे से बात नहीं कर रहा, मुझे सभी से पूछना है, तो बाकी भी जल्दी से जवाब दे दे, बता दे क्या क्लियर है। यस सर। ठीक है, नेहा को समझ में आई बात? ठीक है, मुस्कान और बाकी बच्चे? ठीक है। सुमित बेटा समझ में आया कि बैड डेट क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें? यस सर। ठीक है, चलिए। इसके बाद मुझे अगला ट्रीटमेंट आपको जो समझाना है वो है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना? इसी से रिलेटेड है, तो सुनिए ट्रीटमेंट क्या है, मेरे साथ आइए। अभी अभी आपने कहा गोपाल, गोपाल जो व्यक्ति था हमारे पास, अभी अभी आपने बात की मेरे साथ कि गोपाल से ना आपने 10 लेने थे, यानी 10 के लिए वो डेटर था, ठीक है? उसमें से उसने पे कितने किए आपको, यानी आपने रिसीव कितने किए? 8,000 रिसीव किए, और बाकी 2,000 को क्या मान लिया था? बैड डेट। इस 10,000 का हिसाब कुछ इस तरीके से हुआ,
कुछ आया और कुछ नहीं आ पाया। आपने अपनी बुक्स में गोपाल का नाम काट दिया, ठीक है ना, हमने कहा भाई डूब गया पैसा, अब ये नहीं आएगा, आपने अपनी किताबों में से हटा दिया, ठीक है। अचानक साल भर बाद या कभी भी, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल भर बाद, कभी भी अचानक गोपाल, मतलब उसके पास मानो उस समय थे नहीं पैसे देने को, बेचारे की स्थिति खराब होगी या जो भी कारण हो सकता है, पैसा है किसी के पास होता है, कभी नहीं भी होता है, ठीक है ना। तो मानो अचानक से गोपाल एक दिन आया आपकी दुकान पर और आकर बोला कि लीजिए जी आपके वो 2000 रुपये बकाया थे। तो हमने कहा भाई तुम आज कहाँ से आ गए, हमने तो आपको इतने फोन किया, आप ना हमारे फोन उठाते थे, ठीक है ना, हम आपके घर भी गए, आप घर भी नहीं मिले, तो हमने तो ये मान लिया था वो पैसे डूब गए, ठीक है। तो आज क्या लिखा आपने, बैड डेट। आज क्या हुआ, जब गोपाल देने आया पैसा तो आपने क्या लिखा, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। क्या हुआ, जो बैड डेट मान लिया था कभी आपने, आज उसकी रिकवरी हो गई, ठीक है, रिकवरी हो गई, यानी गोपाल पेड ₹2000, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे, या आज जो बैड डेट रिकवर हुए हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ रहे हैं हम। बैड डेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ रहे हैं, तो मुझे बताओ जब इसकी अकाउंटिंग करोगे, आज जब गोपाल ये पैसे देकर गया है तो क्या लिखोगे, किस किस अकाउंट को अपने यहाँ पे लिखोगे, सोच के बताओ। सोचना, जो गलत बता देगा कोई दिक्कत नहीं है, उसे सही करेंगे हम लोग, ठीक है। कैश अकाउंट, एक तो डेटर कैश आना अकाउंट, चाहिए, एक तो कैश, और दूसरा बेटा डेटर डेटर, बस 2 ही और आएंगे, और भी कोई अकाउंट, और बेटा बैड डेट। और बैड डेट भी आएगा, चलिए यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आप अभी ना सीख रहे हैं, तो बिल्कुल जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, देखो जीतेगा वही, आगे वही बढ़ेगा, जो प्रैक्टिस करेगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, जो सीखने और समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि बोलेगा भी वही। तो बच्चे ने कहा सर 3 अकाउंट होने चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा चलो नेचर बता दो इनका, तो बच्चे ने मुझे बताया सर कैश का एसेट, नेचर तो एसेट है, और सर डेटर का एसेट भी, सॉरी डेटर का नेचर भी एसेट है, और सर बैड डेट का नेचर तो सर एक्सपेंस है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब अमाउंट बताओ आप, जानवी बेटा या और भी कोई बच्चा अमाउंट बताना चाहे तो अमाउंट बताओ, कैश कितना है आपके पास, 2000। डेटर बढ़ गया या घट गया, डेटर घट गया। घट गया, तो कितने से घटा, 2000 से। 2000 से, ठीक है, डिक्रीज हो गया, और ये कैश इंक्रीज हुआ था, ठीक है। अच्छा बैड खर्चा, डेट ये बैड डेट क्या हो, बैड डेट में क्या लिखो, कितना अमाउंट क्या लिखो, पहले दे बताओ, 2000 से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया, चलो। तो आपने ये बता दिया, तो फटाफट से अब अपन डेबिट क्रेडिट डिसाइड कर ले, रूल अप्लाई कर दे। देखो कोई और बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, और जानवी मेहनत कर रही है, देखो इसका बेनिफिट मिलेगा इसको, आप भी प्रयास करें, ठीक है। चलो तो रूल बताओ, एसेट अगर बढ़ेगा तो क्या करोगे, डेबिट। है ना। अच्छा एसेट अगर घटेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। और बहुत बढ़िया, श्रेया भी हेल्प कर रही है, बिल्कुल। आप ये मत सोचे दूसरा बच्चा बोल रहा है, आप भी बोल सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है। अगर मुझे आवाज में डिस्टरबेंस आएगा तो मैं एक एक करके पूछ लूंगा, ठीक है, पर आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहें। श्रेया मेहनत करती है हमारी बच्ची, और भी देखें। अच्छा खर्चा, खर्चा अगर घटेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें कुछ गलती है पर कोई बात नहीं, आप लोगों ने इतना जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बात है, मैं गलती को सुधारने के लिए करवा रहा हूँ,
ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं सीधे बोल दूंगा ना ये गलती हो गई तो आपको समझ नहीं आएगा, तो पहले गलत करके देखिए क्या हो गया। जैसे आपको कोई पहले ही बता दे रास्ता गलत है, तो आपको पता नहीं, मन में डाउट रहेगा कि पता नहीं गलत था या नहीं था। अगर जाते तो हो सकता है उस रास्ते से पहुंच जाते, बट अगर आप गलत रास्ते पर चल के चले जाएंगे आखिरी तक तो आपको दिखेगा वो आगे तो रास्ता ही बंद है, तो फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, आप वापस आएंगे और आपको ध्यान रहेगा। इसलिए मैं आपको गलत रास्ते से लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने जैसा मन में चल रहा है वैसे बताओ। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री करें। जर्नल एंट्री करते हैं। कैश डेबिट कितना, 2000। उसके अलावा टू डेटर, चाहे गोपाल लिख लो एक ही बात है, टू बैड डेट। यही जर्नल एंट्री हुई बेटा। जर्नल एंट्री यही हुई ना हमारी इससे। यस सर। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ गलती हो गई, घबराने की जरूरत नहीं है, गलती हुई है तो सही भी होगा, ठीक है, कि गलती के बगैर समझ नहीं आता वो। तो आपने जो किया है, जानवी ने जो जवाब दिए थे बहुत बढ़िया था, श्रेया जानवी दोनों बच्चे। अब सुनिए, आपको मैंने बताया है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं तो डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के बराबर आता है ना, क्योंकि रूल है यस एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहां देखो, यहां डेबिट में तो कितना है, ये डेबिट में है, और क्रेडिट में कितना है, लग रहा है ना कुछ गलत हो गया। मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, डेबिट आ रहा है 2000 का और क्रेडिट आ रहा है 4000 का, ठीक है। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? फिलहाल इतना समझना है कि ये डेबिट कम है और क्रेडिट ज्यादा है। कोई हेल्प करना चाहेगा या मैं समझाऊं आगे क्या हुआ, यहाँ पर क्या गलती हो गई? सर ये बैड डेट में 2000 डिक्रीज होंगे क्योंकि वो खत्म ही हो गया पूरा। हाँ, पूरा बैड डेट खत्म हो गया ना, तो डिक्रीज होगा, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट ही होगा। बिल्कुल। चलो मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या। आपको मैं एक बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। मैं ना आपको अभी लेजर चैप्टर पर लेकर जा रहा हूं जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है मेरे को, क्लास अभी खत्म करनी है ये। मैं आपको लेजर चैप्टर पर लेकर जा रहा हूं। ये गोपाल है, गोपाल को आपने मानो 10,000 जो रुपए लेने थे ना, गोपाल का ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो गोपाल आपका डेटर है, तो इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा। तो आपने कभी गोपाल को ना सेल्स की थी, सुनना, जिसके कारण आपने क्या कहा था, मैंने उससे 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है इसका अभी। अच्छा, फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, आपने कहा सर गोपाल ने तो हमें केवल नगद दिया, क्या दिया, कैश दिया 8,000, और बाकी उसका पैसा डूब गया। कितना डूब गया, 2,000, और खाता बंद हो गया, क्लोज हो गया। खाता कब क्लोज होता है, जब ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ना हो। तो बताओ यहाँ कोई बैलेंस आएगा क्या, दोनों साइड बराबर है। 10 लेने थे जिसमें से 8 आ गए और 2 डूब गए, खाता बैलेंस नील, ठीक है। अब जब ये इम्पैक्ट कब आया था, ये अभी हमने जब पीछे बैड डेट की एंट्री की थी ना, वहां समझा था। और ये कभी पहले जब सेल्स की गई होगी जब ये एंट्री हुई होगी। मैंने अभी आपको लेजर नहीं समझाया है, ठीक है, बट मैंने कल एक क्वेश्चन भेजा था आप लोगों को, वीडियो, एक लेक्चर भेजा था। बट कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं देखा तो टेंशन नहीं, मेरे आगे सुनो। यहां देखो ये हो गया। अब आज जब आपने दोबारा से ना गोपाल का अकाउंट यूज किया, तो आपने गोपाल को क्या क्रेडिट कर दिया। गोपाल क्रेडिट हुआ है ना, किसके कारण, कैश के कारण, या जो भी कारण रहा हो। यानी आज आपने दोबारा नए सिरे से, यहां सब कुछ खत्म था, आपने यहां किसी कारण से गोपाल के यहां पे 2,000 रुपए लिख दिए, ठीक है। यानी आपने गोपाल का अकाउंट यूज करके गोपाल के अकाउंट में 2,000 यहां लिख दिए क्रेडिट साइड में। अब इधर और कुछ तो है नहीं,
तो इसका बैलेंस क्या होगा, बैलेंस इधर आएगा, बैलेंस कैरेट डाउन 2000 रुपए, यानी इसके अकाउंट में बैलेंस बच गया। सर ये तो गड़बड़ कर दी हमने। आप खुद सोचो, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से अगर आप आपके पास गोपाल का अकाउंट का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस आ गया, क्योंकि क्रेडिट साइड लिखा। चलो ये भी मत जाओ, इस पे मत जाओ आप लोग, मैं क्योंकि अभी मैंने समझाया नहीं है लेजर, तो मैं खामखा कोशिश कर रहा हूं। वैसे नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में समझाऊंगा। बट एक बात समझो, आप जब डेटर को खत्म कर चुके हो, तो जब वो पैसा देने आया, आपने तो किताब में पेज फाड़ के फेंक दिया था। आप ऐसे समझो, ये भी मत देखो, आप ये देखो ही मत कुछ, मैंने जो अभी लिख दिया इसे भी हटा दो। ये लो जी, इसे क्रॉस करो, इससे समझ ही नहीं रहे। आप ऐसे समझो, आपने एक पेज पे गोपाल का नाम लिखा हुआ था, ठीक है, गोपाल से कितने लेने थे, 10,000 लेने थे। फिर आपको उसमें से 8 आ गए, आपने कहा 2 लेने हैं, फिर आपने कहा ये लॉस हो गया, और आपने कहा निल, और इस कागज को फाड़ के फेंक दिया। हिसाब, अब कागज फेंक दिया क्योंकि हिसाब हो गया, अब नहीं आना। अचानक कभी दोबारा गोपाल आया, गोपाल आएगा जब दोबारा पैसे देने, तो गोपाल का क्या कागज दोबारा बना के रखोगे उसके नाम का? क्योंकि नाम किसका लिख के रखते हो, जिससे पैसे लेने या देने हैं। तो खुद मुझे बताओ, क्या जो आज गोपाल ने 2000 रुपए आपको दिए, गोपाल ने, तो इसके लिए क्या उसका नाम लिख कर रखोगे अपने यहाँ कहीं पर? कहते छोड़ो, कोई नाम वाम नहीं लिखने की जरूरत, इससे तो पुराना लेना था कभी, तो इसका नाम नहीं चाहिए अब, क्योंकि नाम लिख लिया तो फिर ऐसे या तो लेना है या देना है, कोई एक बात। तो अब नाम नहीं चाहिए, ये तो हमारी इनकम है, क्लियर, ये हमारी इनकम है। तो जो आपने अभी मेरे साथ यहाँ किया ना, तो यहाँ पे जब आपको बैड डेट रिकवर हुए, यहाँ पे जो बैड डेट रिकवर हुए हैं, ठीक है, तो उसमें गोपाल ने पे किया है ना। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, किसी ने पे किया, हमने जब पीछे नुकसान माना था इसको, जब उसने 2000 नहीं दिए थे, तो आज जब इसने 2000 रुपए दिए ना, तो इसे इनकम मानेंगे हम, ठीक है। और तो ये जो है, ये अकाउंट आएगा ही नहीं, गोपाल का कोई लेना देना नहीं है, इसमें बस 2 ही अकाउंट आएंगे, ये दोनों अकाउंट नहीं आएंगे, ना ये आएगा ना यहाँ, यहाँ तो आएगा ही नहीं, अब बराबर हो जाएंगे। और इसका नाम क्या दे देंगे, आप देखो, खर्चा घटना, खर्चा घटने को आप इनकम होना बोल सकते हैं ना। भाई खर्चा कम हो गया तो एक तरीके से फायदा हो गया, इसीलिए इनकम की तरह बिहेव किया इसने। तो इसको नाम क्या देते थे, बैड डेट रिकवर्ड। तो एंट्री क्या हो गई जी, कैश टू बैड डेट रिकवर। बताइए समझ में आई या नहीं आई बात समझ में? बोलिए जी, किस किस को आया, किस किस को नहीं आया? मुश्किल नहीं है, बस आप हो सकता है समझे नहीं, तो समझे नहीं है तो घबराना नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा। पर बताओ मुझे, हाँ या ना में जवाब तो दो। ये नाम लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, मैंने इस पर चर्चा की है अभी कि मत लिखो इसको। क्यों? इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल समझ नहीं आया तो मैं और एग्जाम्पल दे दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। पर ये नहीं कि नहीं आया और आप कहते समझ में आ तो गया। एक और बताइए जी, एग्जांपल देना। और एग्जाम्पल दूं? चलो एक काम करते हैं, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, मतलब क्लास का समय खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल दे दूंगा, या कल की क्लास में और एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। और अभी जब नया चैप्टर आएगा लेजर, उसमें तो बगैर एग्जाम्पल के समझ में आ जाएगी ये बात। अभी लेजर सिखाया नहीं है, इसलिए मैं लेजर पे एक बार आया था, फिर मैंने छोड़ दिया उसको, मैं कहा हटा, अभी नहीं करते हैं लेजर पर बात, क्योंकि लेजर अभी सिखाया नहीं बच्चों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 10 मिनट बाद, और फिर इस पर डिस्कशन करेंगे, या फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। डन, मिलते हैं 10 मिनट बाद सभी से।